नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां नगर में एसडीएम के आदेश पर अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में बिना नक्शा पास कराए बन रहे 2 भवन सील किए गए। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। 72 घंटे में स्वयं 3 शेड हटाने का आग्रह किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। अमरोहा नगर के नल नई बस्ती क्षेत्र में एसडीएम शैलेश दुबे के आदेश पर विनियमित टीम ने 2 अवैध निर्माण सील कर दिए। 6 फीट की तंग गली में बिना नक्शा पास कराए चल रहे निर्माण पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। शिकायत मिलते ही टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए निर्माणकर्ता को कड़ी चेतावनी दी कि बिना नक्शा पास आगे काम किया तो सख्त कार्रवाई होगी। अभियान से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सीलिंग की कार्रवाई की गई, 2 होल सील किए गए, क्या है? विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी उपजिलाधिकारी अमरोहा द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में आदेश पारित किए गए हैं और उसी आदेश के अनुपालन में आज मोहल्ला नल एनएम इंटर कॉलेज के पास जो मेरे पीछे जो भवन दिखाई दे रहे हैं, अवैध निर्माण जो है आदेश पारित किए गए सील करने के लिए, उनको आज सील कराया गया है। चेतावनी कार्य चल रहा था, इनको चेतावनी भी दी गई कि निर्माण कार्य चल रहा है उसको तत्काल रूप से रोक दिया जाए, लेकिन इनके द्वारा जो है कार्य को रोका नहीं गया। यहाँ तक कि आज भी जो है सील कार्रवाई के दौरान में कुछ मजदूर कार्य करते हुए पाए गए, उनको वहां से उनको निकाल के और इन दोनों भवनों को सील किया गया है। क्या वजह है? ये भवन जो आप देख रहे हैं पीछे, इनका आप छज्जे की अगर दृष्टि डालेंगे तो ये करीबन जो है 2-3 फीट उससे ज्यादा के छज्जे उन्होंने निकाल रखे हैं, जो किसी प्रकार से मानक के अनुसार नहीं है, इसलिए इन भवनों को जो है सील किया गया है। सर, आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे कार्रवाई ये रहेगी, इनको क्या बोलते हैं नोटिस दिया जा चुका है, ये अपना पक्ष जो है संबंधित जो है अधिकारी के समक्ष रखेंगे और इसी के आगे जो है कार्रवाई अनुरूप की जाएगी। सर, ये कह रहे हैं कि 25 तारीख तक का नोटिस था, 20 तारीख में सील कर दी गई है। इनका जो नोटिस था 25 तारीख तक, 26 तारीख की तारीख बता रहे हैं, तो उसी आदेश के अनुपालन में इनको किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना था। 25-26 तक का समय इनको अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये अपना जो है निर्माण कार्य इनका जारी था, जो इन्हें नहीं करना था, जो बिल्कुल रूप से अनौचित्यपूर्ण है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है जिलाधिकारी महोदय जो आदेश दिया गया, इनको सील कराया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है और 72 घंटे के भीतर स्वयं 3 शेड हटाने का आग्रह किया गया है। बलरामपुर नगर क्षेत्र में एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी ने तुलसीपुर रोड, बहराइच रोड, गोंडा रोड, उतरैला रोड और कॉलेज क्षेत्र सहित कई मार्गों पर पक्के निर्माण से बाहर किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से स्थिति पर चर्चा की और इसके बाद व्यापारियों से 72 घंटे के भीतर अपने 3 शेड या अन्य अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील की। उनका कहना है कि जल्द अभियान चलाया जाएगा, इसलिए नुकसान से बचने के लिए स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना आवश्यक है, अन्यथा तय समय के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। नगर पालिका प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील की है। नगर के बलरामपुर नगर सीमा के अंतर्गत अतिक्रमण संबंधित बात बलरामपुर सम्मानित नगर वासियों से करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे व्यापारी समाज हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभी 2 दिन पहले वीर विनय से बहराई रोड को मार्क कराया गया था, जो कि मध्य से 12 मीटर राइट और 12 मीटर लेफ्ट में। उस पश्चात हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि कुछ समय हमारे व्यापारी को दिया जाए जिससे वो स्वयं से अतिक्रमण हटा लें। तो उन्होंने 72 घंटे का समय दिया है, चाहे हमारा गोंडा रोड हो, चाहे मेरा बहराइच रोड हो, चाहे उतरौला रोड हो, चाहे तुलसीपुर रोड हो, वह नगर के अंदर सबसे कंजेस्टेड मजीद मोड़ है, गर्ल्स कॉलेज से नहरिया है या चौक में है, तो जहाँ भी वीर विनय चौराहे से चौक तक है, घसमंडी रोड है, यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने पक्के से बाहर का 3 शेड या जो भी अतिक्रमण छज्जा या सीढ़ी या जो भी है, ये स्वयं से हटा लें, नहीं तो इसके स्वयं के जिम्मेदार 72 घंटा बाद वो होंगे जब प्रशासन की कार्रवाई होगी। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है
कि हमारा नगर स्वच्छ और सुंदर स्वस्थ बने। इसके लिए आप हमारा सपोर्ट करिए और स्वयं से अतिक्रमण हटा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हरदोई में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंगलवार को सरदार @150 यूनिटी मार्च निकाला गया, जो सनातन धर्म इंटर कॉलेज और गांधी मैदान से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाल विद्या भवन पहुंचा। मार्च का नेतृत्व नितिन अग्रवाल और भाजपा जिला अध्यक्ष अजित सिंह ने किया। बाल विद्या भवन में जनसभा को संबोधित करते हुए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि हरदोई की जनता ने एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने सरदार पटेल द्वारा 562 रियासतों के एकीकरण और अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 हटाकर देश के एकीकरण को मजबूत किया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत की गौरव गाथा का प्रतीक बताया। उन्होंने विपक्ष पर वंदे मातरम को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और तुष्टीकरण की नीति को देश की एकता के लिए कमजोर बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष अजित सिंह ने राष्ट्रीय एकता दिवस को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ा और कहा कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और भावनात्मक एकता ही राष्ट्र निर्माण की वास्तविक शक्ति है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी और नागरिक मौजूद रहे। क्या परेशानी है वोटर शुद्धिकरण के कार्यक्रम चला रहा है, आयोग का कार्यक्रम चला रहा है, सरकार थोड़ी ना कार्यक्रम चला रही है। ये तो एक संवैधानिक संस्था है देश की, चुनाव आयोग, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अब अगर वो एक तरफ तो संविधान की किताब अपने हाथ में लेके नहीं करते, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी वो कोर्ट पे आरोप लगा देंगे, कभी मीडिया पे आरोप लगा देंगे। आप देखिए, और ना उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उनको विश्वास है, ना उनको पत्रकारिता पे विश्वास है, ना उनको जुडिशरी पे विश्वास है, ना उनको लोकतांत्रिक संस्थाओं पे विश्वास है। तो वो आखिर वो विश्वास किस पे करना चाहते हैं? वो क्या इटली के कानून पे विश्वास करना चाहते हैं? हाथ में तो भारत का संविधान रखेंगे और मनवाना चाहते हैं इटली का संविधान, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार भी नहीं होगा और ये संभव किसी भी तरीके से संभव भी नहीं हो सकता। आज बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए, बड़ा दिन है आज। मैं बिहार के आदरणीय जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से बिहार की जनता ने ये दुनिया को, वो देश को दिखाया है। जिस बिहार ने एक बड़ा आंदोलन करके इंदिरा गांधी की सरकार को हटाया था, जिस बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था और बिहार ने एक दिशा दी थी इस आंदोलन को, उस बिहार की जनता ने ये आज दिखा दिया है कि बिहार सुशासन को अपनाएगा, बिहार सुशासन की सरकार को लेकर आएगा। बिहार के लोगों ने लालू जी की भी सरकार को देखा है और बिहार की जनता ने पूरी तरीके से इंडी गठबंधन को नकारने का काम किया। अच्छा, अभी भी कुछ देर पहले एक हरदोई में संडीला में एक स्कूल में एक हादसा होते होते बच गया, गैस लीक हो गई, 16-17 बच्चे उसमें बेहोश भी हो गए और एक बच्चा तो लखनऊ भी रिफ़र हो गया। प्रथम दृष्टया स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें घटना दुखद है और प्रथम दृष्टया जो भी उसमें दोषी होगा, जिसकी भी लापरवाही देखी जाएगी, निश्चित तौर पे प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि उसको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक। बिहार का ठीकरा अगर वो केवल वोटर लिस्ट को देंगे, SIR की, अगर वो वोट चोरी जैसे जो आरोप जो राहुल गांधी हर चुनाव को हारने के बाद लगाते हैं, ये उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है और वो चाहे कुछ भी कहते रहे, जो देश का संविधान कहता है, हमारी सरकार उस संविधान के तहत अपने कार्यक्रमों को अच्छा, इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है का काम करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन परंपरा की एक बड़ी धुरी है, मिसाल है और पूरे देश को और पूरे विश्व को वो अपनी हमारी सनातन संस्कृति है उसका भी प्रचार करने में। अच्छा सर, SIR पे बड़ा हायतोबा मची हुई है, आएंगे बूथ पे अपना एक BLA नियुक्त करेंगे, बंगाल में कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। नहीं तो क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है उनको? वो लगाए ना अपने प्रहरी, तो आयोग ने तो रोका नहीं ना, सरकार ने उनको रोका है लगाने के लिए। और जो ये प्रचार किया जा रहा है SIR का, जो गलत प्रचार किया जा रहा है, ये SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा है। देश में स्वतंत्रता के बाद SIR तब भी हुआ जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। देश में SIR तब भी हुआ जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब भी हुआ।
तो ऐसा नहीं है। देखिए, SIR का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, और इसको जिस तरीके से विपक्ष गलत रूप देने का काम कर रहा है, क्या कौन नहीं चाहता कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो, गलत नाम है वो हटे, सही वोटर है वो वोटर लिस्ट में आए, उनका वोट रहे, इसमें क्या आपत्ति है उनमें? हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। अहरौरा मिर्जापुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गौड़ उपस्थित रहे। ये यात्रा दुर्गा जी मंदिर के पास सामुदायिक भवन से स्काउट गाइड के बच्चों के बैंड और डीजे की धुन के साथ शुरू हुई। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में वनस्थली महाविद्यालय, नगर पालिका इंटर कॉलेज, जय हिंद इंटर कॉलेज के विद्यार्थी, मड़िहान विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। विद्यार्थी हाथों में तिरंगा लिए 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाते चले और यात्रा दुर्गा जी स्थित सामुदायिक भवन पर समाप्त हुई। समापन पर विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने मुख्य अतिथि और सभी उपस्थित लोगों को आभार व्यक्त किया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जुलूस में राज्य मंत्री संजीव गौड़, मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, सोनभद्र के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, राजगढ़ ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, नगर महामंत्री कृष्ण कुमार तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नवीन पटेल, योगेश पटेल, विनोद पटेल, मीडिया प्रभारी अनूप कुमार समेत हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एकता पद यात्रा का क्या संदेश है? लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर यह पूरे देश में एकता यात्रा का संदेश लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे सरदार पटेल जी थे, देश के आज़ादी में इनका अहम भूमिका रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जितने भी हमारे देश के अलग अलग रियासतें थी, उसको एकता सूत्र में बांध करके उनको जो है कि एक करने का काम किया। यह बहुत कठिन काम था। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज एकता यात्रा पद निकाला जा रहा है। ये यात्रा पद कहाँ से कहाँ तक निकला? इस यात्रा पद यात्रा में कितने संख्या में लोग रहेंगे? विधानसभा मड़िहान के अहरौरा स्थल से लेकर के लगभग 7 किलोमीटर का पद यात्रा था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे इस अहरौरा नगर पालिका के सभी सम्मानित नागरिक लोग और हमारे विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित बच्चे और बच्चियां, सभी अध्यापकगण, अध्यापिकागण, सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। ठीक है। देखिए, जब भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था तो कई ऐसे आंदोलन हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बान किया है। देश को आज़ादी से लेकर के खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में और देश कैसे आगे बढ़े, देश का नौजवान कैसे रोजगार से वंचित न रहें, देश में गरीबी कैसे मिटे, देश का किसान कैसे मजबूत हो और देश को फिर से सोने का चिड़िया कैसे बनाया जाए, यह चिंता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में 562 ऐसे रियासतों को उन्होंने बिना खून खराबा के एकत्र किया था। जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय कराएं। एक चुटकी में संदेश देते हुए भारत में विलय कराया था और जम्मू कश्मीर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, लेकिन आज तक जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में, उस समय धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिस दिन देश में मजबूत सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाएंगे। जब हमारी सरकार मजबूती के तौर पर देश और प्रदेश में बनी
धारा 370 को चुटकी बजाते हुए हमने समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया। आज भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के निर्माता थे, खंड भारत के प्रणेता से। इसलिए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस यात्रा को हम लोगों ने एक संदेश दिया है देश को, विश्व को। इस देश के नायक अगर कोई है तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। तहसील ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद के ग्राम फरीद नगर में युवा प्रत्याशी तहसीन रजा ने अपनी चुनावी कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्राम वासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। भीड़ का समर्थन देखकर तहसीन रजा ने कहा कि गांव के युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का इसने उन्हें प्रधान पद तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अवसर मिला तो गांव में सड़क निर्माण, आवास योजना, सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नई योजनाएं लाएंगे। उन्होंने गांव की पिछड़ी स्थिति पर चिंता जताते हुए बेहतर शिक्षा, युवाओं के लिए लाइब्रेरी, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र और मुख्य स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव को नई पहचान देंगे और हर वर्ग को गौरव महसूस होगा। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देशवतन सिंह की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंचडी बाजार में देर रात चोरों ने खिलौने की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में रखे सामान चोरी कर लिए। दुकान मालिक लवलेश सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम को उन्होंने दुकान बंद की थी और देर रात चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के केबल भी काट दिए, जिससे किसी भी तरह का उनकी पहचान न हो सके। सूचना मिलते ही पीआरबी 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। चोर दुकान से 20 किलोग्राम बाल और 1 बोरी चेन की लॉक चोरी कर ले गए। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित दुकानदार को उसका चोरी हुआ सामान वापस मिलता है या नहीं। क्या नाम है आपका? लवलेश सिंह। लवलेश सिंह, किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये प्लास्टिक की दुकान है, कटलरी की दुकान है यहाँ पे हमारा, और ये प्लास्टिक का सामान जो पड़ता रोड। क्या घटना घटी है आपके यहाँ? ऐसा है कि हम लोग दुकान बंद करके चले गए थे, पूरा हमारा दुकान लॉक करके चारों ताला मार के दोनों दुकान में, वो बड़ा वाला भी लॉक मार के चले गए थे। फिर इसके बाद पता नहीं, जब हमें वहाँ सुबह आए तो हमारे ताला टूटा मिला। अच्छा, ताला टूटा था या फिर कैसा हुआ था? शटर जिस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे बल्ली वगैरह को डाल के उठाया गया था। बल्ली उसमें डाल के पहले एक ताला तोड़ा है, फिर इसके बाद बल्ली डाल के इसको उठा के, और पहले फिर कैमरे भी 2 लगे हैं, वो कैमरे भी काट दी तार, जब इसके बाद चोरी करवाई है। तो क्या क्या आपके दुकान से चोरी हुआ है? ये हमारी दुकान से पूरा चैन का एक बोरा उठा के ले गए हैं। किस चीज़ का चैन था वो? चैन था वो जैकेट वगैरह में लगाने वाला, गांव देहात में लगाते हैं वो वाला चैन था पूरा। और बाल ले गए, माल पूरा 20 से 22 किलो माल था बाल का। लमसम कितने की चोरी हुई होगी आपकी? कम से कम 2 लाख रुपए का है माल। कम से कम 2 लाख रुपए का है? 2 लाख हमारा जो 2 लाख ही मान के चलो हमारा। अच्छा, 2 लाख पूरा ऊपर भी है, कम नहीं है, मान लो 2 लाख से। आपने प्रशासन को सूचना दिया? अभी दिया ना प्रशासन को सूचना तुरंत। 112 को आप दे दिए हैं सूचना? हाँ, 12 को भी दिए, 12 से पुलिस भी आ रही है। अच्छा, ये दुकान आप कहाँ पे खोले हैं? ये ऊंचडी चौराहा है दुकान हमारी। ठीक। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।